लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक गेम खेलने वाले हैं, उसकी नियम क्या है, उस नियम को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पाठ क्रमांक 5, आओ आयु बताना सीखे। तो यहाँ पर हमें संख्या खेल खेलना है। अब संख्या खेल के कुछ नियम है, वो नियम क्या है कुछ ही क्षण में आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला है। उस नियम को हमको जानना है। सबसे पहले हमें क्या चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज राजू नाम का एक लड़का है, उसका अभी एट प्रेजेंट उसकी आयु है, कितने साल का है वो, 12 वर्ष का लड़का है, 12 साल का वो एक लड़का है, उसका नाम है आयुष। ठीक है, उसके बाद वो आने वाले साल में कितने साल का हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में वो कितने साल का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलते हैं, दो संख्याएं मिल रही है, एक 12 मिल रहा है और एक 13 मिल रहा है। तो ये नियम, मतलब ये जो गेम है, इस गेम में हमें पहले सबसे पहले ये देखना है कि जो भी, चाहे हमारा फ्रेंड है या फिर कोई भी, जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको भी आप कंसिडर कर रहे हो आपके फ्रेंड का, तो उसका वर्तमान जो आयु है वो क्या है, कितने साल का है, 11 साल का है, 12 साल का, 13 साल का है, 14 साल का है, 15 साल का है, कितने भी साल का। फिर उसके बाद एक संख्या उसमें जोड़ देना है। जैसे कि नेक्स्ट ईयर वो कितना साल का, अगर 12 साल का है तो 13 साल का हो जाएगा, 13 साल का तो 14 साल का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो संख्या मिलेंगे, 2 डिजिट के दो संख्या मिलेंगे। उससे आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, पहले आपको वो दोनों को 12 और 13 को जोड़ देना है। फिर उसमें जो भी आपको आंसर आने वाला है, जो भी आपको एडिशन करने के बाद 12 + 13 अगर आप एडिशन करोगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा, फिर उस आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से गुणा करना है। फिर गुणा करने के बाद जो भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है उसे पिकअप करना है। अब उसके साथ हमें क्या करना है, अब हमें उसकी, जैसे कि राजू की जो वार्षिक वार्षिक मतलब जो इकाई, वार्षिक मतलब उसका जन्म वर्ष क्या है, जैसे कि 2005 है क्या, 2006 है क्या, 2007 है क्या, 2008 है क्या। तो ये जो वार्षिक ईयर है ना, वार्षिक जन्म वर्ष जो होता है, उसका जो इकाई, जैसे 2005, तो 2005 में यूनिट के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5। तो इसी तरह से वो यूनिट वाला जो प्लेस पे जो भी नंबर है, 5, 6, 7 जो भी है, उसे हमें पिकअप करना है। और वही नंबर को हमको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो संख्या हमारे सामने आता है, उसमें हमें वो जन्म वर्ष का इकाई वाला संख्या उठा के, मतलब यूनिट वाला प्लेस उठा के हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या, ये तो हो गया जोड़। अब उसके बाद जो भी वैल्यू आता है जोड़ने के बाद, उसमें हमें क्या करना है, अगेन 5 से क्या करना है, माइनस करना है। यानी आपको ओवरऑल यहाँ पे दो बार एडिशन करना है। कौन कौन से सिचुएशन में एडिशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन एक बार करना है और एक बार घटाना है। घटाने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास बचती है, लेफ्ट साइड से जो 2 डिजिट होता है, वो 2 डिजिट क्या होता है, आपके दोस्त का प्रेजेंट, उसका ईयर दिखाता है। ठीक है, यही इंटरेस्टिंग चीज है इसमें हमको जो सीखना है। टीचर ने अभी सिर्फ ओरली आपको बताई है, और ओरली आपको बताने के बाद आपको पता है, थोड़ा समझा होगा थोड़ा नहीं समझा होगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जैसे एट प्रेजेंट जो आपका फ्रेंड है उसका वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान प्रेजेंट आयु क्या है, नेक्स्ट ईयर वो कौन कितने साल का हो जाएगा। जैसे कि अभी 12 साल का है, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 13 साल का। इसमें आपको कितनी संख्या मिली, दो संख्या मिली, डिफरेंट दो संख्या मिली, एक 12 मिली और एक 13 मिली। तो ये दोनों को आप क्या करने वाले हो, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद ऑब्वियसली उसका तो कुछ तो रिजल्ट आने वाला है ना, आंसर आने वाला है। ऐड करोगे, 12 और 13 को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली आपको नंबर मिलेगा। एडिशन करने के बाद नंबर जो भी मिलेगा आपको, वो नंबर को पिकअप करना है। सेकेंड स्टेप पे मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आयु को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आंसर, आपको अलग आंसर आता है, फिर वो आंसर को उठाना है। और जन्म वर्ष का जो होता है ना इकाई, यूनिट प्लेस, उस प्लेस पे जो भी नंबर है, 2005 है क्या, 6 है क्या, 7 है क्या, 8 है क्या, तो वही यूनिट प्लेस को उठाना है, वो संख्या को उठाना है और क्या कर देना है, गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आपके सामने आता है उसमें वो इकाई वाला, यूनिट वाले संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगेन नंबर्स में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस को वापस से
आपको उठाना है, आंसर उठाना है। उसके बाद अगेन सेम -5 करना है। -5 करने के बाद जो भी आपको वैल्यू आएगी उसका लेफ्ट साइड का 2 डिजिट को कंसिडर करना है। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपके फ्रेंड अगर 12 साल के तो वहां पे 2 डिजिट मतलब 12 लेफ्ट साइड में 2 डिजिट को कंसिडर करना है तो वो 12 आपको रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टूड टिल हियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम गोइंग टू शेयर चैट बॉक्स, टीचर को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में आपको ये 2 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। क्या दिख रहे हैं आपको? 2 बच्चे दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ आपको यस टीचर, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि इस चित्र पे ना 2 बच्चे हैं, ठीक है। यही संख्या गेम खेल रहा है। एक को बहुत अच्छे से पता है, दूसरा कंफ्यूज हो गया कि भाई एग्जैक्टली इसने किया क्या। हाँ, तो वही चीज किया जो टीचर ने अभी आपको थोड़े समय में बताया कि इसने राजू का वर्तमान आयु पूछा तो उसने बता दिया, अगले साल वो कितने साल का होने वाला है वो भी बता दिया। जैसे 12 साल का है अभी, वर्तमान आयु उसकी 12 है और नेक्स्ट में वो 13 साल का होने वाला है, तो 12 और 13 मिल गए, उसने ऐड कर दिया तुरंत। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसके जन्म वर्ष पूछा तो उसने बता दिया भाई 2005 है। तो मतलब उसने यूनिट प्लेस से जो नंबर है, जैसे यूनिट प्लेस पे हम देखें तो 5 है, तो उस 5 को उसने क्या किया, उठाया और उसे जो भी संख्या पता थी, मतलब जो भी उसके पास वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को उसने क्या किया, उस वैल्यू को उसने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर कहता है कि अब मैं इसमें -5 करूंगा तो अभी आपकी जो वर्तमान आयु है वो यहाँ पर दिखने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे इसने ऐसा कैसे किया, ठीक है। फिर यही चीज आज हम लोग सीखने वाले, यही गेम है जो हमको आओ आयु बताना सीखे, इसमें हम लोग को करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करना है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है संख्या खेल। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बाद टीचर आपको देगी एक सम्स और उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेरे दोस्त की आयु है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी उस लड़के की आयु कितनी थी, जहाँ पे 2 लड़के खड़े थे, 12 साल। अब वह अगले साल कितने साल का हो जाने वाला है, 13 साल का हो जाएगा। यानी उसको 2 संख्या मिल गई, 12 + 13। तो 12 + 13 कितना हो गया, 25, ठीक है। उसका जन्म वर्ष कितना है, 2006 है। यहाँ पे टीचर ने इकाई की जगह पे, यूनिट प्लेस की जगह पर जो अंक है उसे कलर कर दिया ताकि आपको यूनिट प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहे, ठीक है। तो उसका जन्म वर्ष कितना है, 2006। तो 6 को टीचर ने रेड कलर से इंडिकेट किया है, यानी ये जो 6 है कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप। हमें दो ही चीज चाहिए थी, ये वर्तमान और उसका भविष्य में वो कितने साल का होने वाला है, फ्यूचर में कितने साल का होने वाला है, ये 2 चीज हमें मिल गई और उसके बाद जन्म वर्ष हमें मिल गया, ठीक है। तो ये 2 ही चीज हमें आवश्यकता है। उसके बाद हम स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप नंबर 1 टीचर ने यहाँ पे इंडिकेट किया है, जो भी संख्या मिल रही है, जैसे 12 + 13, 12 अभी एट प्रेजेंट उसका साल मतलब उतने साल का है और अगले साल वो 13 साल का होना, तो दोनों का योग किया गया, मतलब उससे एडिशन किया गया, 2 नंबर को एडिशन किया गया है। और एडिशन करने के बाद क्या मिल रहा है, एडिशन करने के बाद देखो 12 और 13 को एडिशन किया तो 25, यह संख्या नया मिल गया, ये उत्तर में आ गया। जब आप 2 संख्या को जोड़ते हो तो बाकायदा आपको आंसर मिलता है और वैल्यू मिलता है, फिर वही वैल्यू को हम उठाते हैं, यहाँ पर रखते हैं। फिर दूसरा स्टेप हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 5, मतलब मल्टीप्लाई 5 करेंगे। सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करना होता है 5 से। उसके बाद, और ये कॉमन है, मल्टीप्लाई 5 से करना है और माइनस भी 5 से ही करना है, ये कॉमन रूल है जो सब में इम्प्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया, जहाँ पे हमें जोड़ना है, दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। पर कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, एडिशन में। एडिशन करते समय जो वैल्यू मिलता है
वैल्यू को सेकंड स्टेप पे रखना है, मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 25 गुणे 5 मतलब 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125, आपका वैल्यू आएगा, ये आंसर आएगा। फिर ये 125 को उठाना है, थर्ड स्टेप पे रखना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि जो जन्म वर्ष का इकाई वाला प्लेस है, यूनिट वाला प्लेस है, जहाँ पे मैंने कलर किया था 6, तो उसे मैंने उठाया और ऐड किया। यहाँ पे एडिंग का प्रोसेस 2 बार है। पहले हमने वर्ष को मतलब साल को ऐड किया, उसके बाद इकाई मतलब वार्षिक इकाई का जो संख्या है उसे हमने जोड़ा। थर्ड स्टेप में इकाई वाले संख्या को जोड़ना है। फिर उसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगा, 131। ठीक है, 131 आने के बाद 131 आता है। फिर 131 लास्ट जो स्टेप है -5 करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, पहला मल्टीप्लाई 5 से ही होगा और माइनस भी 5 से होगा। तो यहाँ पर ये चीज कॉमन है, जो मल्टीप्लाई करते समय जो संख्या है 5 वो कॉमन है, और माइनस करते समय जो संख्या 5 है ये कॉमन है। ठीक है, और बट जो ऑपरेशन है वो अलग है। यहाँ एक जगह पे मल्टीप्लाई किया है सेकंड स्टेप पे, और लास्ट स्टेप पे माइनस का ऑपरेशन किया है। तो यहाँ पर -5 हुआ। -5 करने के बाद जो वैल्यू आती है 126 मतलब 126 आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 डिजिट को लेफ्ट साइड से 2 डिजिट को मैंने रेड कलर में कन्वर्ट किया, मतलब ये साइड दाई साइड क्या करना है, इसे यही आपके दोस्त की वर्तमान आयु निकलती है। यही इतना हमें इस संख्या गेम में देखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो लास्ट में मेरे दोस्त की वर्तमान आयु कितनी थी, 12 साल। अब आप बोलोगे टीचर आप वो तो 12 साल का ही है, तो मुझे पता है, लेकिन माइनस प्लस उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और सामने मतलब जो लेफ्ट साइड में जो 2 डिजिट होगा वही वर्तमान आयु ही इंडिकेट करेगा। ये नई चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ तक स्टूडेंट सबको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे थ्रू चैट बॉक्स। मुझे रिस्पॉन्स करना है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ओके, मैं फिर से स्टेप रिवाइज कराती हूँ। आपको पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है। पहला स्टेप सबको लिखना है। पहला स्टेप क्या करना है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर आयु को जोड़ना है। अब ये आयु कितना है, जैसे कि मेरा दोस्त 12 साल का है, अगले साल कितने साल का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा। वर्तमान 12 और फ्यूचर में कितने साल का होने वाला है, 13 साल का। 12 और 13 ये 2 संख्या मिल गई। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया, दोनों को ऐड किया गया। फर्स्ट स्टेप में एडिशन का प्रोसेस होगा। सेकंड में क्या होगा, एडिशन करते समय जो वैल्यू मिला है, क्या वैल्यू मिला है, यहाँ पे 25 वैल्यू मिला है। फिर वो 25 को रख के फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सेकंड प्रोसेस, सेकंड जो स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का, फिर मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू आता है हमारे पास, 125। 125 को उठाना है, फिर थर्ड स्टेप की ओर आगे जाना है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जन्म वर्ष की यूनिट वाली प्लेस। जैसे यहाँ पे 2000, यहाँ पे देखो 2006 है, तो यही ये 6 को मैंने यहाँ पे उठा के प्लस किया है। ठीक है, थर्ड स्टेप है प्लस, लेकिन कौन सी संख्या से प्लस होगा, जन्म वर्ष का यूनिट वाला प्लेस वही ऐड होगा। ये संख्या चेंज हो सकती है, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 9 होगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई 5 -5, यही सिमिलर रहेगा। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद ये एडिशन करने के बाद 131 मिलता है। इस 131 में हम लोग क्या करेंगे, -5 करेंगे। ये रह गया हमारा फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप करने के बाद जो वैल्यू आता है फिफ्थ स्टेप में, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से 2 डिजिट को हम लोग कंसिडर करेंगे, यही 1 और 2 मतलब 12। ये क्या हो गई, ये जो 2 संख्या है वो मेरे दोस्त की वर्तमान आयु की ही संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बताया गया है। अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टूड? हेलो, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करना है बच्चा। है सेकेंड स्टेप है, सभी को करना है। 31 मल्टीप्लाई 5, जो भी आंसर आता है चैट बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। वेरी गुड, 155, गुड, 155। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप, एवरीवन शुड डू इट।
सबको करना है। नाउ थर्ड स्टेप, मैंने कहा था कि थर्ड स्टेप क्या होगा उसका, थर्ड स्टेप क्या हो, थर्ड स्टेप उसका जन्म वर्ष का यूनिट प्लेस उठाना है। जन्म वर्ष उसका कितना था, 2005। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आया है, पहले यूनिट प्लेस में नंबर कौन सा है वो रिप्रेजेंट करो, 5। यानी हमें अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद जो भी वैल्यू निकला है, क्या वैल्यू निकला है, उस वैल्यू को रखना है। वैल्यू क्या है, यस 155 प्लस यूनिट का क्या होगा, वो नंबर रखना है, 5 को रखना है। 155 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, हमने कितना स्टेप कवर किया, यहाँ पर हमने 3 स्टेप कवर कर, यहाँ तक 3 स्टेप कवर कर चुके हैं। अब हम चौथे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। यूनिट जन्म वर्ष का यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर वो ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू निकलता है, जो भी वैल्यू निकलता है, जैसे 160 निकला तो उसमें -5 करना है, -5 करना है। मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के लिए कॉमन नंबर 5 ही है, तो अभी 160 -5 करना है आपको। उसके बाद क्या वैल्यू आएगा वो मुझे रिप्रेजेंट करके बताओ। यस वेरी गुड, 160 -5 होगा तो 155। वेरी गुड, यू ऑल आर participate 100% and you are giving the answer 100% right. Very good. Now consider left side 2 digit, लेफ्ट साइड का 2 डिजिट काउंट करो, सिर्फ 2 डिजिट लिखना है। 2 डिजिट में क्या दिख रहा है आपको, 2 डिजिट के नंबर लिखो अलग से। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट को कंसीडर करना है। 15 अ सेक्शन है और ब सेक्शन है। हियर वी आर कंप्लीटेड अ सेक्शन, जहां पे हमने आयु बताना सीख लिया कि किस तरह से 4 स्टेप में हम अपने फ्रेंड का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। डिफरेंट मैथ्स के ऑपरेशन को करते हुए, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, और उसके बाद आपने एडिशन किया, देन उसके बाद आपको एग्जैक्टली वर्तमान आयु ही उसे देखने के लिए मिला। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बी सेक्शन की ओर। लेसन 5 का जो ब सेक्शन है, जहाँ पे महाराष्ट्र की बेटी, यहाँ पर जो टाइटल देख के आपको ये लेसन रिप्रेजेंट किया है, एग्जैक्टली वहां पर ट्रेडिशनल 2 महिलाओं को खड़ा किया गया है और एक जैसे पहनावे हैं। वहां पर आपको उस चित्र में क्या ढूंढना है, अंतर ढूंढना। लेकिन अंतर ढूंढने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले कौन सा नियम हमें फॉलो करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे चित्र पठन और लेखन में जब आपको पढ़ा रही थी तो वहां पे भी मैंने नियम के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पर भी आपको नियम को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला हमें क्या करना है। सबसे पहला जो काम है, हमें चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि हमें अंतर बताना है। अगर हमारा ध्यान अच्छे से, हमने अच्छी तरह से उसका निरीक्षण नहीं किया, उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं किया, तो हम अंतर कहीं ना कहीं निकालना भूल जाएंगे। मतलब डिफरेंस, एक चित्र में दूसरे चित्र में क्या डिफरेंस है और क्या चीज की कमी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है उसे अच्छी तरह से देखना। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो नियम है जो हमें देखना है पहले चित्र का। अब दोनों चित्र को कंपेयर एक दूसरे से करते रहोगे तो आपको अंतर नहीं मिलने वाला है। आपको पहले क्या करना है, एक चित्र की सिमिलैरिटी दूसरे चित्र में दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो वहां पे मिसिंग है, तो वो चीज को आपको देखना है। मतलब कंपेयर करना है, पहले चित्र का दूसरे चित्र से कंपेयर करना है। ठीक है, पहले चित्र का दूसरे चित्र से क्या करना है, तुलना करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपको पता चल गया, चित्र को ध्यान से देखना है। दूसरा है आपको पहले चित्र को स्टेबल रखना है। उसमें भी देखोगे, उसमें देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, पहले चित्र का जो चीज है दूसरे चित्र में मिसिंग है क्या, तो वहां पे आपको सर्कल करना है। ठीक है, आपने सर्कल तो कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप आपने देख लिया, हाँ पता है, ओरली आपको पता है, लेकिन आपको जब बताना रहेगा तो फिर से आपको वो ढूंढने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको देखने के बाद जो भी भिन्नता, थर्ड स्टेप, जो भी डिफरेंस आपको नजर आते हैं उसे संख्या क्रमांक देना है। संख्या क्रमांक 2 मतलब उसे आपको संख्या देना है। पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, ये चीज यहाँ पे मिसिंग है, यह है तीसरा नंबर का डिफरेंस। तो इस तरह से आपको क्या करना है, संख्या देना है। अब संख्या देने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाता है क्या, नहीं, वहां पे आपको बताना है। यहाँ पे
दूसरे चित्र में फूल की कमी है, पहले चित्र में फूल दिया है, यहाँ पर पत्ते दिए हैं। तो लाइक दिस वे आपको क्या करना है, उसे शब्दों में और वाक्यों में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको अंतर को प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। अंडरस्टूड टिल हियर? मैं अगेन आपको ये बता रही हूँ कि चित्र में अंतर ढूंढने के क्या नियम है। चित्र को अच्छे से देखना, चित्र में पहले का कंपेयर दूसरे से करना है, और क्या क्या चीज मिसिंग है उसको क्या करना है, नंबर देना। पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये मिसिंग है, तीसरा। ये नंबर देने के बाद फिर उसे आपको अच्छे शब्दों में, वाक्य में कन्वर्ट करना है। अच्छा, पहले चित्र में, एक चित्र में फूल दिया पर दूसरे चित्र में पत्ता दिया है, वही सेम स्थान पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको उस चित्र में जो अंतर है, किस तरह से आपको शब्दों और वाक्यों में प्रस्तुत करना है। टिल हियर आप सभी को समझ में आ गया है? थ्रू पार्टिसिपेंट में जाना है, सबको यहाँ पे नियम समझ में आ गया है। पार्टिसिपेंट में जाना है, यस के सिंबल को पिकअप करना है। यहाँ तक आप सभी को नियम समझ में आ गए हैं, तो पार्टिसिपेंट में जाके यस के सिंबल को टिक करना है, सभी को करना है, ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये कौन है? तेजश्री। तेजश्री, नहीं समझ में आया बेटा आपको? वेरी सिंपल बेटा, इसमें बहुत ज्यादा वो चीज नहीं करना है। नाउ सी हियर, अभी हमने देखा कि किस तरह से ये एक एक्टिविटी है बेटा, जहाँ पे आपको देखना है, जैसे मैंने बोला, चित्र को बहुत ध्यान से देखना है। सिमिलर चित्र होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं होगा। एक झलक आप देखोगे ना, आपको कुछ भी अंदर दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप बारीकी से ध्यान से देखोगे ना, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अंतर देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखो, पहले चित्र को स्टेबल किया, दूसरे चित्र में यहाँ पे भिन्नता दिखेगी। यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज नहीं, यहाँ पे सर्कल दिया, आप नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। नंबर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने डिफरेंस है, कितने नंबर के डिफरेंस है, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे सूरज नहीं है। फिर यहाँ पे लड़की ने जो बलून लिया है, यहाँ पे उसके बलून के रंग भी चेंज है, और क्या है, शेप भी चेंज है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पेड़ की इधर यहाँ पे एक बड़ी सी तितली है पहले में, लेकिन दूसरे में एक एडिशन तितली दिख रही है। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर का क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद ये वाटर फाउंटेन देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा वो दिख रहा है, मतलब अलग ही शेप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बूंदे दिख रहे हैं। ये पूरा मतलब प्रॉपर वाटर फाउंट होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा बूंद दिख रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस है। ये बेंच के नीचे देखो, ये इस बेंच के नीचे फूल रखे हुए हैं, और दूसरे में तो फूल हटा के यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पानी वगैरह है। तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस है। अब हेयर बैंड देखो, लड़की का हेयर बैंड का कलर भी चेंज है, और उसके स्ट्रक्चर, मतलब अलग कलर का हेयर बैंड लगाई है। स्टार्टिंग में आपको ये चीज ऐसा लगा था, अरे बहुत ज्यादा सिमिलर है, मतलब ये एक जैसे ही है, लेकिन आप जब इसे ध्यान से देखते हो तो अभी आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंस मिलते हैं। बेंच पे देखो, यहाँ पर रैबिट बैठा है, यहाँ पर रैबिट नहीं बैठा है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस होंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है।